टाइम पे हमें कैसे ध्यान रखना है। लेबर के टाइम पे ये बोल रहे हैं कि वजाइनल डिलीवरी इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन और फॉर वीमन विद द हार्ट डिजीज़, और उसको सिजेरियन सेक्शन हमें करना है पर सिर्फ ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस के लिए, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीक्लैम्शिया और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और कोई माल पोजीशन है, माल प्रेजेंटेशन है, कॉलेस्टेटिक और प्रेगनेंसी, प्रीक्लैम्शिया या फिर फीटल डिस्ट्रेस, सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव इंडिकेशन। और जो हार्ट वाले जो इंडिकेशंस हैं वो हैं कोएक्टेशन ऑफ आयोटा है, लार्ज एओर्टिक एनोरिज्म है, मार्फन सिंड्रोम विद डायलेटेड एओर्टिक रूट है, थियोसाइटोक्रोमा है, एओर्टिक डिसेक्शन है, ओरल पेशेंट इज़ ऑन ओरल एंटीकोएगुलेंट पे है, वो प्रीटर्म लेबर में चली गई है, वारफेरिन विद इन 2 वीक्स ऑफ लेबर में है, या फिर सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस या फिर एक्यूट इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर है। मतलब मेनली अयोटा वाले ही हैं सारे। मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है, उसको बेड रेस्ट पे देना है इन द सेमी रिकमेंड पोजीशन, फ्लूइड का रेस्ट्रिक्शन रखना है 50 to 75 ml पर आवर, सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है, इंट्रानेजल ऑक्सीजन देनी है 5 to 6 लीटर पर मिनट, और पेन रिलीफ के लिए एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देना है विच इज़ बेस्ट। और लेकिन पुडेंडल ब्लॉक या फिर पैथेटिन हम देते हैं आइजनमेंगर सिंड्रोम में या फिर सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में। फिर उसके बाद अगर हमें ये नोटिस करना है कि उसके हार्ट रेट 100 से ऊपर तो नहीं जा रही, रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर तो नहीं जा रही, एडिमा तो नहीं आ रहा, जिगलस ब्रेनस प्रेशर उसका बढ़ तो नहीं रहा, साइनोसिस तो नहीं हो रहे, और लंग का ऑस्कल्टेशन करते रहना है, कहीं उसमें बेसल क्रैप्स तो नहीं आ जा रहे हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा आर्ट्रियल लाइन और पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करते हैं हम बहुत ज़्यादा हाई रिस्क केसेस में। अब हमें प्री एंटीबायोटिक कब देनी है, जब एंटीबायोटिक उसका प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक कब देनी है, कह रहा कि वेजाइनल डिलीवरी में और या फिर कोई सिजेरियन है उसमें हमें कार्डियक आउटकम की वजह से अगर अब तक इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन एंटीबायोटिक रिकमेंडेड है अगर उसको हिस्ट्री है बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस की, प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व डले हुए हैं, या फिर उसका कार्डियक ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर अनरिपेयर्ड साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, एम्पेसिलिन देते हैं 2 ग्राम या फिर सिफाजोलिन देते हैं। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में पहले बोलते थे कि आउटलेट फॉरसेप्स यूज़ होंगे, पर अब कहते हैं कि वेंट्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब लाइथोटोमी पोजीशन में नहीं रखना पड़ेगा। पहले ये कह रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन देना है 10 यूनिट IM, बस उनमें नहीं देना है, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में नहीं देना है जिसमें कि लेफ़्ट टू राइट शंट है, नहीं उनमें नहीं देना है, या तो सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में नहीं देना है, या फिर उन सिचुएशंस में नहीं देना जिसमें लेफ़्ट टू राइट शंट है। आर्गुमेट्रिन को अवॉइड करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स अवॉइड करने, मीज़ोप्रोस्टॉल हम दे सकते हैं। परप्यूरियम में 1 आवर तक गोल्डन आवर का मेथड हमें फॉलो करना ही करना है। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन में COC थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करा सकता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है इन्फेक्शन को, यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन, लिवोनर्जिस्ट्रॉल सेफ़ है, इम्प्लानोन सेफ़ है, डम्पा 3 सेफ़ है, बैरियर मेथड सेफ़ है।